धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और इसका महत्व। दोस्तों, धनतेरस से 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। इस बार धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर को पड़ रहा है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग अनुसार धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। साथ ही कई लोग धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा करते हैं और शाम के समय यम के नाम का दीपक भी जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इसके 2 दिन बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? इस साल धनतेरस पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 10 नवंबर की शाम 5:47 से 7:43 तक रहेगा। बता दे, धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन प्रदोष काल 5:30 से 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल 5:45 से 7:47 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि धनतेरस पूजा की सही विधि क्या है। धनतेरस की पूजा शाम में प्रदोष काल के समय की जाती है। इससे पहले ही पूजा की तैयारी शुरू कर दें। पूजा स्थल को साफ करके वहां आटे या चावल की मदद से रंगोली बनाएं। याद रहे कि चौकी की स्थापना ईशान कोण या पूर्व दिशा में करनी है। आप चाहे तो चौकी के स्थान पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं। अब यहाँ चौकी स्थापित करें और इस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। अब सभी भगवान के आसन के स्वरूप में इस पर अक्षत डालें। इसके बाद चौकी पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही कुबेर यंत्र को कुबेर देवता के रूप में और एक सुपारी को भगवान गणेश के रूप में स्थापित करें। इसके बाद एक कलश में साफ जल भरें। इसकी ग्रीवा पर कलावा बांधें। फिर चौकी पर कुछ अक्षत डालकर यहाँ विधि विधान से स्थापित करें। कलश के मुख पर एक बड़ा दीपक रखें और इसे जला लें। यह जल कलश भगवान धन्वंतरी का स्वरूप माना जाता है। आप चाहे तो इसकी जगह पर भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा या फोटो भी रख सकते हैं। अब यमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लें। इस दीपक में एक कौड़ी, एक सिक्का और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। इस दीपक में सरसों का तेल भर दें और इसमें 3 या 4 कई की बातियां लगाकर इसे जला लें। इसके बाद 13 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करके उसे पूजा की चौकी के पास रखें। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें। फिर चौथी बार हाथ में जल लेकर हाथ साफ करें। इसके बाद स्वस्तिवाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान, फिर माता लक्ष्मी, कुबेर देव, यमदीप और जलकलश पर गंगाजल छिड़के। अब हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि का प्रयोग करते हुए पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। इसके बाद चौकी पर विराजमान देवों को कलावा चढ़ाएं। फिर कौड़ी और सिक्का माता के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद सभी भगवान को अबीर, गुलाल और अन्य पूजा की चीजें चढ़ाएं और धूप अगरबत्ती और दीपक जला ले। अब धनतेरस के दिन जो भी सामग्री आपने खरीदी है, उसे पूजा चौकी के पास रख दें। खील, बताशा और धनिया भी धनतेरस पूजा के समय अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, नए बर्तन, नई झाड़ू, धनमूंग आदि भी पूजा में जरूर रखें। अब खीर और फल मिष्ठान्न का भोग लगाएं।
भगवान को तांबूल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची चढ़ाएं और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर सभी देवों से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। अब भगवान की कर्पूर से आरती करें और अंत में सभी में प्रसाद वितरित कर दें। पूजे के समय मृत्युदेव यमराज जी के लिए जो दीपक आपने जलाया है उसे घर की दक्षिण दिशा में रखें। ध्यान रहे कि इस दीपक को घर के बाहर दहलीज पर रखना है, घर के अंदर नहीं। इसके बाद अगले दिन कलश का जल तुलसी को अर्पित कर दे। धनतेरस पूजा का महत्व। धनतेरस वाले दिन लोग अपने घरों में सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सोने चांदी के गहने और बर्तन खरीदने के लिए निकलते हैं। यह त्योहार आमतौर पर हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से 1 या 2 दिन पहले मनाया जाता है। प्रसिद्ध समुद्र मंथन की प्रचलित कहानी के अनुसार धन त्रयोदशी के दिन ही देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यही कारण है कि हर साल त्रयोदशी तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि तभी से धनतेरस मनाया जाने लगा। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।